हाय फ्रेंड्स, चैप्टर 2 तक ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखने वाले हैं चैप्टर 3 यानी जो विभव चैप्टर है उसमें क्या करने वाले हैं, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं 2018 में क्या है पूछ चुका है। इस क्वेश्चन में कराएगी कि किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है, यानी किसके समानुपाती होता है। तो देखिए, अगर आपने द्विध्रुव का विभव का फॉर्मूला पढ़ा हुआ होगा तो आपको याद होगा। ठीक है, द्विध्रुव के लिए विभव का फॉर्मूला कितना होता है, तो इतना होता है, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा बटा में r स्क्वायर। मतलब विभव के फॉर्मूला में अगर क्या होता है, अगर द्विध्रुव शामिल हो जाता है द्विध्रुव, तो बटा में क्या होता है r स्क्वायर, यानी क्या होगा, एक ऊपर मान लेते हैं तो नीचे क्या हो जाएगा r स्क्वायर, यानी क्या आएगा 1/r स्क्वायर। तो इसमें से आपको चूज करना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर आपका सी, 1/r स्क्वायर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 1/r स्क्वायर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कराए कि निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। आपको क्या करना है, सदिश पहचानना है कि निम्नलिखित में जो आपको दिया गया है इसमें से कौन क्या है, सदिश राशि है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सदिश में क्या करना है, आपको पकड़ना है कि कौन सदिश राशि है। तो इसमें अगर हम ऑप्शनों को देखते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर बी होता है। बी में दिया है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक सदिश राशि है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक सदिश राशि है। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र ई और विभव के बीच क्या संबंध होता है। तो देखिए, ई का फॉर्मूला होता है ई बराबर -dv बटा में dx। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, इसमें होगा ई बराबर -dv बटा में dx। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर विभव कितना होगा। तो देखिए, अगर हम धन आवेशित करेंगे तो देखिए, पहला तो ऑप्शन है शून्य, तो विभव का मान कभी भी शून्य नहीं होता, ऑप्शन ए होगा नहीं। दूसरा है धनात्मक और असमरूप। तो देखिए, विभव जो होता है हमेशा समरूप होता है, न कि असमरूप, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन बी में कह रहा है कि धनात्मक और समरूप, तो हमारा ऑप्शन बी क्या होगा, सही हो जाएगा। डी में कह रहा है कि ऋणात्मक और असमरूप। देखिए, हम धनावेशित करें तो ऋणात्मक होने का चांस ही नहीं बनता है, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, बी। अगला क्वेश्चन है कि 2 कूलम आवेश को हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो 20 जूल कार्य करना पड़ता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ 20 जूल कार्य करना पड़ता है। तो बिंदुओं के मतलब विभवांतर कितना है। तो देखिए, v का फॉर्मूला होता है v बराबर w/q। w का मान कितना दिया है 20, तो 20 आवेश का मान कितना है 2, तो 2 भाग करेंगे तो मान कितना आएगा 10, तो कार्य कितना हो जाएगा 10 जूल। तो कौन सा ऑप्शन होगा, देख सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, एक बिंदु Q से r दूरी पर विभव का मान कितना हो। तो देखिए, विभव का इतना फॉर्मूला होता है v बराबर, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में सिर्फ होता है r। तो हम देखेंगे कि इसमें Q बटा में r है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में क्या है, r है। इसमें Q बटा r स्क्वायर है, ये नहीं होता है। इसमें Q गुना r है, ये भी नहीं होगा। इसमें Q स्क्वायर बटा r है, तो ना तो ये होगा, ना ही ये होगा, ना ही ये होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन है कि अब एक समविभवी यहाँ पे है, समविभवी सतह पर हम इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तब। तो देखिए, समविभवी पृष्ठ पर हम जब भी क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हम विस्थापित करेंगे, कोई कार्य नहीं होता है, क्योंकि विभव का मान सभी जगह क्या होता है, एक समान होता है। 10 वोल्ट कहीं है, दूसरी जगह भी मान कितना होगा, 10 वोल्ट ही होगा, तो कोई भी कार्य नहीं होता है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि समविभवी पृष्ठ पर इलेक्ट्रॉन को विस्थापित करने में कितना कार्य होता है, तो कोई भी कार्य नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, सी हो जाएगा, कोई भी कार्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत द्विध्रुव के कारण r थीटा पर विभव जिस व्यंजक द्वारा प्राप्त किया जाता है उसका मतलब वो कौन सा व्यंजक है। तो देखिए, द्विध्रुव के लिए बटा में हमेशा r स्क्वायर आना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा बटा में क्या होता है r स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है फॉर्मूला आपको। अगला क्वेश्चन, जब एक प्रोटॉन को हम 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करते हैं तो इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा कितनी होगी। देखिए, ऊर्जा का बहुत सारा मात्रक है, इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट सब ऑप्शन में दिया है, इसमें तो दिया है 0, तो 0 तो होगा नहीं। तो देखिए, अगर 1 वोल्ट से हम त्वरित करेंगे तो ऊर्जा का जो मान होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। अगर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी जितना वोल्ट विभवांतर से आप त्वरित करेंगे उतना क्या करना पड़ेगा, उसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐड कर देना होगा। तो 1 वोल्ट है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि एक परीक्षण आवेश को अनंत दूरी से किसी विद्युत द्विध्रुव के लंब अर्धक के अनुदिश लाया जाता है तो किया गया कार्य कितना होगा। अब देखिए, ये मान लेते हैं द्विध्रुव है,
माइनस क्यू और ये हो गया प्लस क्यू। लंबवर्धक का मतलब होता है निरक्षीय स्थिति। तो निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, ये वाला होता है डायग्राम। अगर इस प्रकार हम लाएंगे तो कितना कार्य होगा। तो जो आपने निरक्षीय स्थिति पढ़ा होगा, तो निरक्षीय स्थिति में आपने पढ़ा होगा v बराबर कितना होता है, 0। अब देखिए जब v का ही मान 0 होता है तो कार्य का ही मान क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि कार्य का फॉर्मूला है w बराबर v गुने q। तो जब v का ही मान 0 है तो 0 गुने q, मान कितना आ जाएगा आपका 0। तो क्या होगा ऑप्शन, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, यानी कार्य का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन 11 की तरफ। कह रहा है कि परमाणु क्रमांक 50 वाले एक नाभिक की त्रिज्या 9 गुने 10 की पावर कितना है, -15 मीटर है। तो इसके पृष्ठ पर विभव का मान कितना है। तो देखिए विभव का यही फॉर्मूला होता है, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर परमाणु क्रमांक दिया है तो हो जाएगा ZE बटा में R। अब 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो यहाँ पे देखिए आपको इतना मान होता है 9 गुने 10 की पावर 9। Z का मान कितना दिया है, 50, परमाणु क्रमांक Z तो 50 हो गया। Q का मान कितना, E का मान कितना होता है 1.6 गुने 10 की पावर -19, तो हो जाएगा -19 बटा में होता है R। तो R का मान कितना है, 9 गुने 10 की पावर -15, तो हो जाएगा 9 गुने 10 की पावर -15। 9 से 9 क्या होगा, कट जाएगा। 1.6 में गुना करेंगे 50 से तो कितना हो जाएगा 8। 10 की पावर कितना होगा, तो -9 और 9 -19 और 9 जोड़ेंगे 10 की पावर हो जाएगा कितना, -10। क्लियर। नीचे कितना है, -15। तो हाँ 50 से गुना करेंगे तो 80 आएगा। देखिए यहाँ पे 80 आएगा। 10 की पावर -15 ऊपर आएगा तो 10 की पावर +15, तो कितना हो जाएगा 80 गुने 10 की पावर 15 और 10 की पावर -10 कितना हो जाएगा 10 की पावर 5। 80 में से अगर एक जीरो इसमें जोड़ देंगे तो कितना आएगा 8 गुने 10 की पावर 6। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, 8 गुने 10 की पावर 6 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है कि m द्रव्यमान तथा E आवेश वाले एक इलेक्ट्रॉन विरामावस्था से v विभवांतर पर त्वरित होता है तो इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग कितना होगा। देखिए इस कंडीशन में क्या करना है आपको, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को बराबर कर देना है इलेक्ट्रॉन की विद्युत ऊर्जा में। तो देखिए आपने ये फार्मूला पढ़ा ही होगा, गति ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2 mv²। ये भी ऊर्जा है और फार्मूला होता है ऊर्जा का, ऊर्जा चाहे कार्य का, w बराबर अभी आपने पढ़ा q भी। तो इलेक्ट्रॉन के लिए q का मान कितना होता है, e, तो कितना हो जाएगा ev। इसका ही मात्रक जूल होगा, इसका ही मात्रक क्या होगा, जूल। तो हम दोनों को बराबर कर देंगे तो कितना हो जाएगा ev। इधर तो बट्टा में, इधर आएगा तो गुना में, इधर m गुना में इधर आएगा तो बट्टा में, तो हो जाएगा आपका v² बराबर 2ev बट्टा में हो जाएगा m। आप स्क्वायर हटाएंगे तो सब किस में आ जाएगा, रूट में। तो v का मान हो जाएगा रूट में 2ev बट्टा में m। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 2ev बट्टा में m। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विरामावस्था से 100 वोल्ट विभवांतर पर एक इलेक्ट्रॉन तथा एक अल्फा कण को त्वरित करने पर इनके संवेगों का अनुपात कितना होगा। अब देखिए अगर आपने संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध पढ़ा है तो आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो यहाँ देख लेना है। फार्मूला होता है k बराबर p² बटा में 2m। तो अगर हम यहाँ से p का मान निकाल लेते हैं, संवेग का मान, तो p² बराबर कितना हो जाएगा 2mk। p का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट में हो जाएगा 2mk। इतना हो गया आपका। अब देखिए दो, चूँकि संवेग का अनुपात निकालना है तो हम P1 P2 निकालेंगे तो देखिए हो जाएगा P1 बटा P2। पहला का हो जाएगा 2mk, 2 तो 2 हो गया, m तो m होगा। पहला इलेक्ट्रॉन तो हो जाएगा me बटा में k, दूसरा 2 तो 2, m तो m, अल्फा कौन है तो m अल्फा, k तो k हो जाएगा। k से k क्या होगा, कट जाएगा, तो रूट में क्या बचेगा, और 2 से 2 भी कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ me बटा में आपका बचेगा m अल्फा। तो देखिए अल्फा कण का जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश का दुगुना होता है। तो जितना दुगुना आवेश होगा तो आप यहाँ कितना से गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे, तो मान कितना आएगा, रूट में me बटा में 2m अल्फा। क्योंकि अल्फा का जो द्रव्यमान होता है, एक सेकेंड यहाँ पे अल्फा लिखना है, अल्फा का जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश का दुगुना होता है, तो हम यहाँ किससे गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के चारों ओर r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर घूम रहा है, तो एक चक्कर में कितना कार्य होगा। देखिए याद रखिए, जब भी कोई चीज़ वृत्तीय पथ पर घूमती है, वृत्तीय पथ पर घूमती है तो विस्थापन का मान कितना हो जाता है, 0। जब विस्थापन का ही मान 0 हो जाता है तो कार्य का ही मान कितना हो जाता है, 0। तो किया गया कार्य हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। कब, अगर वृत्तीय पथ दिया रहेगा तब। किसी भी कंडीशन में अगर वृत्तीय पथ आ रहा है तो कार्य का मान कितना हो जाएगा, 0। अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर नज़दीक लेके आते हैं, तो स्थित ऊर्जा का मान क्या होगा। तो आप याद रखिए, अगर
हमको कार्य करना पड़े तो ऊर्जा का मान बढ़ता है, ठीक है। अगर कार्य नहीं करना पड़े तो ऊर्जा का मान क्या होता है, घट जाता है। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो इस पर माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पे है तो माइनस क्यू चार्ज। अब देखिए अगर आप इसको यहाँ से निकट लेके आएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। अब जब आपके द्वारा कार्य होगा तो ऊर्जा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अगर कार्य नहीं होगा तो ऊर्जा का मान क्या होगा, घट जाएगा। तो यहाँ से यहाँ लाने में आपको प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, यानी ऊर्जा का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इस कंडीशन में इसलिए ऊर्जा का मान क्या होगा, तो बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे कि 10 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर दिया है कि 10 माइक्रोकूलम का आवेश क्या है, स्थित है। तो स्थिति ऊर्जा ज्ञात करें। मतलब देखिए ये मान लेते हैं आपका समबाहु त्रिभुज हो गया, प्रत्येक भुजा बराबर होती है, आपको पता ही है। सब पर आवेश का मान कितना है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है। तो ऊर्जा कब होगा, 3 को, इसके बीच, इसके बीच और इसके बीच। अब देखिए तीनों पर आवेश का मान सेम है और तीनों के बीच की दूरी भी क्या है, सेम है। तो हम 3 गुना नहीं निकालेंगे बल्कि 1 गो निकाल के 3 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो ऊर्जा का हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा। इससे तो ऊर्जा का फॉर्मूला U बराबर हो जाएगा 3 गुने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा में क्या हो जाएगा, R। ये ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। 3 तो 3, 1/4 पाई का मान कितना होता है, 9 गुने 10 के पावर 9। Q1 का ही मान 10 माइक्रोकूलम, Q2 का ही मान 10 माइक्रोकूलम। तो चेंज कर लेंगे तो 10 गुना हो जाएगा 10 के पावर -6। 2 को है तो सीधे स्क्वायर कर देते हैं। और बटा में दूरी, तो दूरी का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर। चेंज करेंगे तो 10 गुना 10 के पावर कितना हो जाएगा, -2। 9 में 3 से गुना होगा कितना हो जाएगा, 27। तो यहाँ पे देखिए 27 गुना तो गुना 10 के पावर 9, तो 10 के पावर यहाँ पे हो जाएगा 9। ये देखिए -6 और 1 जोड़ेंगे 10 के पावर कितना होगा, -5। स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 10 के पावर -10। नीचे कितना है, 10 के पावर -2 है और 10 के पावर 1 जोड़ेंगे तो 10 के पावर -1 आएगा, ऊपर आएगा तो 10 हो जाएगा। अब देखिए 10 के पावर 9 और यहाँ 10 के पावर 1, 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10 के पावर 10 और यहाँ 10 के पावर -10, सब कट जाएगा। तो मान कितना आएगा आपका, 27। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा आपका 27 जूल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका C, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि R त्रिज्या के गोलाकार चालक को Q आवेश दिया गया, तो Q आवेश वाले कण की इसके केंद्र से पृष्ठ तक ले जाने में कितना कार्य होगा। जैसे मान लेते हैं ये कोई गोलाकार चालक है, इसको कैपिटल Q आवेश दिया गया है, ठीक है। ये इसकी त्रिज्या हो गई। अब कह रहा है कि Q आवेश वाले कण को इसके केंद्र से पृष्ठ तक ले जाना है। मतलब मान लेते हैं यहाँ पे कोई Q आवेश का केंद्र, मतलब Q आवेश है, यहाँ से यहाँ लेके जाना है, तो कितना कार्य करना पड़ेगा। अब देखिए गोलाकार चालक के अंदर चाहे गोलाकार चालक के बाहर प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है। यानी ये कौन सा पृष्ठ बनेगा, समविभवी पृष्ठ बनेगा। अंदर भी विभव सेम होगा, बाहर विभव का मान क्या होगा, पृष्ठ पर भी विभव का मान क्या होगा, सेम होगा। तो समविभवी पृष्ठ पर हम किसी भी चीज़ को विस्थापित करते हैं तो कार्य का मान कितना होता है, 0। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा A। आगे है क्वेश्चन की, एक धन आवेश को निम्न विभव से कहाँ लेके जाना है, उच्च विभव में लेके जाना है। तो इस कंडीशन में स्थिति ऊर्जा का मान क्या होगा। तो आप याद रखिए जब भी हम क्या करेंगे, निम्न से उच्च में लेके जाएंगे तो ऊर्जा का मान बढ़ेगा। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि नहीं उच्च से लेके जाना है निम्न में, तो अगर हम उच्च से लेके आते हैं निम्न में तो ऊर्जा का मान क्या होता है, घट जाता है। तो इस कंडीशन में ऊर्जा का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन है कि कैपिटल Q परिमाण तथा समान प्रकृति के 4 बराबर आवेश ए भुजा वाले एक वर्ग के चारों कोनों पर स्थित है। तो -Q आवेश को वर्ग के केंद्र से अनंत तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। मतलब Q परिमाण के समान प्रकृति के 4 आवेश है। जैसे मान लेते हैं कोई वर्ग हो गया, इस पर Q परिमाण के कौ आवेश है, 4 गो स्थित आवेश है। मतलब यहाँ भी परिमाण Q है, यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q है और यहाँ भी Q है। इसके सेंटर पर कितना आवेश है, -Q है। तो ये हो गया इसका सेंटर। एक सेकेंड रुकिए, ये हुआ इसका सेंटर। यहाँ पे कितना आवेश है, -Q आवेश है। तो इसको अनंत तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। अब देखिए इस Q आवेश पर कौ ऊर्जा लगेगी, 4 गो। ये इस पे लगाएगा, ये इस पे लगाएगा 2 गो, ये इस पर लगाएगा, ये इस पर लगाएगा, 4 गो ऊर्जा लगाएगा। मतलब 4 प्रकार की ऊर्जा यहाँ पे उत्पन्न हो गई। वर्ग की भुजा दिया हुआ है A है, तो हम पहले क्या करेंगे, वर्ग का विकर्ण निकाल लेंगे। तो विकर्ण बराबर क्या होता है, भुजा √2, यानी कितना आएगा, A√2 आएगा विकर्ण का मान। लेकिन देखिए जब आप इसके और इसके बीच निकालेंगे ऊर्जा का मान, तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी है विकर्ण का आधा है, फिर इसके बीच विकर्ण की मतलब जो दूरी है विकर्ण का आधा है, फिर इसके बीच की दूरी है विकर्ण का आधा है, यहाँ भी विकर्ण का आधा है। तो हम क्या करते हैं, विकर्ण का आधा निकाल लेते हैं। तो आधा के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 से भाग कर देंगे। तो 2 का मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 गुने √2। तो 1√2 से 1√2 कट जाएगा, तो मान कितना आएगा, A/√2। मतलब यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस कितना हो जाएगा, A/√2 हो जाएगा। अब देखिए
ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, सबका परिमाण सेम है। ठीक है, सबका परिमाण तो सेम है। तो हम क्या करेंगे, 4 गो ऊर्जा नहीं निकालेंगे बल्कि कौ निकालेंगे, 1 निकालेंगे और 4 से क्या करेंगे, उसमें गुना कर देंगे। ठीक है, तो आगे हमको क्या करना है, 1 ऊर्जा निकालना है और 4 से गुना कर देना है। तो हम क्या करेंगे, 1 ऊर्जा निकाल लेते हैं और 4 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा ऊर्जा का ये फॉर्मूला हो जाएगा, Q बराबर 4 गुने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने Q, और दूसरा आवेश कितना है -Q, तो -Q बटा में R। तो दूरी कितना हो जाएगा, A/√2। A/√2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। पहले देखिए ये 4 से 4 कट जाएगा, √2 ऊपर चला गया। Q में Q से गुना करेंगे तो -Q², √2 से गुना करेंगे तो -√2 Q² बटा में क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू A। तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू A। अब देखिए अनंत पर लेके जाना है, तो हमेशा पे याद रखिएगा अनंत पर ऊर्जा का मान क्या होता है, 0। 0 क्यों होता है, क्योंकि अनंत पर के लिए दूरी का मान काफ़ी अधिक हो जाएगा। और आपने पढ़ा होगा ऊर्जा के फॉर्मूला में बटा में दूरी आता है, तो दूरी का मान जब काफ़ी अधिक होगा तो ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अनंत तक ले जाने में हम क्या करेंगे, अनंत पर की ऊर्जा में से अभी की ऊर्जा के मान को घटा लेंगे। तो अनंत पर ऊर्जा का मान कितना होता है, 0। 0 में से हम क्या करेंगे, माइनस जब इतना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा, √2 Q² एप्सिलॉन नॉट इंटू A। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा C। चलते हैं आगे करें कि एप्सिलॉन नॉट का ऐसे ही मतलब कितना होता है, सबको पता है, कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, लंबा है, 21 नंबर। ठीक है, तो अगर टाइम मिलता है तो इसको लास्ट में देखते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि ई तीव्रता के समरूप विद्युत क्षेत्र में P आघूर्ण वाला एक विद्युत विधुर क्षेत्र के लंबवत है, लंबवत इसी तरह रखा गया है। इसको हम क्या करना है, तो 180 घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य का ये फॉर्मूला होता है, W बराबर PE cos θ1 माइनस cos θ2। तो P तो हो जाएगा PE cos, तो cos θ1 का मतलब होता है शुरू में कितना एंगल, तो शुरू में कितना एंगल है, लंबवत है यानी 90 है, तो cos 90 माइनस कितना घुमाना है 180, तो हो जाएगा cos 180। P तो हो जाएगा PE cos 90 का मान कितना होता है 0, तो 0 माइनस, तो माइनस cos 180 का मान कितना होता है -1। गुना जब हम कर देंगे तो कितना होगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस में P से गुना करेंगे तो मान कितना आ जाएगा PE। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा A। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बिंदु आवेश से एक निश्चित दूरी पर विद्युत क्षेत्र 500 वोल्ट प्रति मीटर तथा विद्युत विभव 300 है। तो डिस्टेंस कितना निकालना है, तो देखिए डिस्टेंस निकालने में हम क्या करेंगे, विद्युत विभव में हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र से भाग कर देंगे। जैसे आपने पढ़ा E बराबर फार्मूला होता है dV/dx, तो ये भी फार्मूला होता है E बराबर सिर्फ होता है V/d। तो V का मान कितना है 3000, तो हो जाएगा आपका 3000 बटा में D का मान कितना दिया है 500, तो 500 भाग करेंगे तो मान कितना आएगा 6। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा A। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि R दूरी पर स्थित 2 गो आवेश हैं, दोनों प्लस Q आवेश है और इनके बीच बल कितना है F है। कह रहा है कि यदि एक आवेश स्थिर होता है, दूसरा उसके चारों ओर R त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाएगा तो कार्य कितना होगा। देखिए सेम फिर क्वेश्चन है, वृत्त पर चक्कर लगा रहा है तो एक चक्कर में कितना कार्य होगा। तो देखिए कोई भी अगर चीज़ वृत्त का चक्कर लगा रही होती है तो एक चक्कर में विस्थापन का मान कितना होता है 0। जब विस्थापन का मान 0 हो जाएगा तो कार्य का भी मान क्या हो जाएगा 0। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा D। अगला क्वेश्चन है कि 2 बिंदु आवेश Q एक दूसरे से 2a दूरी पर स्थित हैं, तो इसके ठीक मध्य बिंदु पर विभव कितना होगा। ठीक है, तो देखिए एक आवेश यहाँ पे Q हो गया, एक आवेश यहाँ पे Q हो गया, दोनों के बीच की दूरी कितना है 2a, तो 2a दोनों के मध्य बिंदु यानी यहाँ पर क्या करना है, विभव निकालना है। तो विभव कब उत्पन्न होगा, 2 गो, एगो इसके कारण एगो इसके कारण। विभव चूंकि अदिश है तो अदिश निकालने में हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ का विभव निकाल लेंगे। तो फार्मूला क्या होगा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। तो Q बटा में होता है दूरी, तो पूरा दूरी 2a है, मध्य बिंदु पर दूरी कितना हो जाएगा यानी आधा दूरी कितना हो जाएगा A, तो बटा में हो जाएगा A। फिर इसके लिए भी निकालेंगे तो सेम फार्मूला आएगा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में A। परिणाम में निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो कितना मान आएगा, देखिए इतना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में A प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में A। दोनों सेम ही है, तो जब सेम को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 गुना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में A। 2 से कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में। तो आपका आंसर इतना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा Q, तो Q बटा में हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बटा में A। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा,
ऑप्शन हमारा ये वाला हो जाएगा। देखिए Q बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बटा में A। चलते हैं आगे 25 के बाद। तो देखिए 25 के बाद है कि यहाँ पे साबुन के एक बुलबुले को हम कुछ ऋण आवेश देंगे तो इसकी त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए जब भी हम किसी चीज़ को ऋण आवेश देते हैं तो ऋण आवेश देने में क्या होता है, तो ऋण आवेश देने में उसका आकार बढ़ता है। जब आकार बढ़ेगा तो त्रिज्या का भी मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो त्रिज्या भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि 8 माइक्रोकूलम और 12 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं, तो इन्हें 4 सेंटीमीटर निकट लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। देखिए तो किया गया जो कार्य होता है स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। अपने फर्स्ट में पढ़ा हुआ कार्य ऊर्जा पर में, वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा पर में। तो कोई भी कार्य हो ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। तो यहाँ भी हमको क्या करना है, कार्य निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ऊर्जा में परिवर्तन निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले कंडीशन में थोड़ा लेंदी क्वेश्चन होगा तो हम बना नहीं रहे हैं, आपको हिंट दे रहे हैं, आप निकाल लीजिएगा। पहली कंडीशन में हम क्या करेंगे, एनर्जी निकालेंगे U बराबर। तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों आवेश कितना है 8 और 12, तो ले लेंगे 8 12 बटा में दूरी, तो शुरू में कितना दूरी है 10, आप इसको चेंज कर लीजिएगा तो बटा में हो जाएगा 10 उन्हें 10 के पावर माइनस। तो ये कंडीशन हो गया पहला कंडीशन। दूसरा में कह रहा है कि 4 मीटर खिसका देना है। जब 4 मीटर हम निकट लाएंगे तो दोनों की डिस्टेंस कितना हो जाएगा 6। तो दूसरा ऊर्जा क्या हो जाएगा हमारा, ये U1 है, ये U2 है, हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सेम आवेश तो 8 × 12, डिस्टेंस तो डिस्टेंस आपने 4 खिसका दिए तो कितना बचा गया 6, तो 6 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। 2 ऊर्जा का मान हो गया। अब क्या करना है आपको, इसमें से इसको घटा लेना है, क्योंकि जो किया गया कार्य होता है ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो अगर आप इसमें से इसको घटाएंगे तो लगभग आपका 4 पॉइंट कितना हो जाएगा 8 आंसर आएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या आएगा आपका C आएगा। लेंदी है, थोड़ा बनाने में टाइम लगेगा, इसलिए बना नहीं रहे हैं, सिर्फ आपको हिंट दे रहे हैं, आप इसको घर पर बनाइएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विभव का मान कितना होता है। तो सबको याद है कि निरक्षीय स्थिति में विभव का मान 0 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा D। एक और क्वेश्चन है, उसका भी हिंट दे रहे हैं, आप बनाइएगा घर पे। ठीक है, देखिए ये कह रहा है कि दो समान बिंदु आवेश x अक्ष पर, एक है -a दूरी पर, -a का मतलब है x अक्ष के बाईं तरफ है और +a का मतलब है दाईं तरफ है, तथा एक अन्य बिंदु आवेश q मूल बिंदु पर स्थित है। यदि q को हम x अक्ष की तरफ x दूरी तक विस्थापित करते हैं तो उसकी स्थित ऊर्जा में परिवर्तन किसके अनुक्रमानुपाती होगी। इसका आंसर लगभग आएगा x² के समानुपाती। अब कैसे आएगा तो वो हिंट आप देख लीजिए क्या करना है। देखिए 1 सेकेंड रुकिए, रफ पे बनाते हैं ताकि आपको थोड़ा क्लियरली समझ में आए। रफ तो इसमें है ही नहीं वैसे, चलो यहीं पे समझ लेते हैं। जैसे ये मान लेते हैं आपका एक्सिस हो गया, x हो गया, इधर x डैश हो गया, ऊपर y हो गया, नीचे हो गया y डैश। ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु पर कौन आवेश है, तो Q आवेश है, तो यहाँ पे ये Q आवेश हो गया। अब देखिए एगो a दूरी है यानी बाईं तरफ है, इधर ना माइनस होता है, तो मतलब एगो आवेश Q यहाँ पर है और एगो दाईं तरफ आवेश Q यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ऊर्जा में परिवर्तन निकालना है तो विस्थापित होने से पहले हम ऊर्जा निकालेंगे। तो देखिए विस्थापित होने से पहले इसके बीच ऊर्जा निकालेंगे और इसके बीच ऊर्जा निकालेंगे। तो फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे, U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 बटा में हो जाएगा आपका डिस्टेंस जो भी R है, तो R हो गया। तो इसका आवेश Q है, इसका कैपिटल Q है, तो Q × Q बटा में दूरी, तो यहाँ से यहाँ भी दूरी कितना है A है, यहाँ से यहाँ दूरी भी कितना है A है, तो बटा में आपका A हो जाएगा। ठीक है, पहला कंडीशन में आप ऊर्जा निकाल लेंगे दोनों, इसके कारण दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। फिर कह रहा है दूसरा कंडीशन में कह रहा है कि इसको क्या करना है, विस्थापित करना है। किस तरह विस्थापित करना है, तो देखिए कह रहा है कि x अक्ष की तरफ x दूरी पर। तो मान लेते हैं इस आवेश को हम यहाँ पे लेके आते हैं। जब यहाँ पे लेके आएंगे तो देखिए इसके बीच जब हम ऊर्जा निकालेंगे तो दूरी का मान कितना होगा, यहाँ से यहाँ दूरी x था, सॉरी यहाँ से यहाँ दूरी a था और यहाँ से यहाँ दूरी x है, तो अब दूरी कितना हो जाएगा a + x। अब देखिए यहाँ से यहाँ दूरी a था और x विस्थापित हो गया, तो दूरी कितना बच जाएगा, a - x बचेगा। तो फिर आप क्या करेंगे, इसके बीच ऊर्जा और इसके बीच ऊर्जा निकाल के दोनों को जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद आप क्या करेंगे, पहले वाले मान में से इस वाले मान को हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर B आपका आ जाएगा x²। ऊपर फार्मूला में आएगा x², तो आंसर क्या हो जाएगा, x² के समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, तो आप ट्राई कीजिएगा बनाने के लिए, अदरवाइज क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा इसलिए इसको बनाया नहीं, हिंट दे दिया। आपको क्या करना है, खुद बना लेना है। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही है। थैंक यू।